बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है, जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। देख लें, अब इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। देख लें, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है जो लार्ज स्केल पे, मतलब इसको हम एक को कहते हैं ए साइक्लिक आर, इसको हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरी जो है वो है साइक्लिक, मतलब इसको हम इसको ओपन चेन भी कहते हैं, ओपन चेन। इसको हम क्लोज चेन, दूसरे जो है क्लोज्ड आर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसका मतलब क्या है? एसाइक्लिक, जो साइकिल सूरत में ना हो, मतलब कार्बन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह CH2 CH3, मतलब इस तरह जो कार्बन होते हैं वो इस तरह स्ट्रेट चेन में सीधा इस तरह अपने आपस में अरेंज होते हैं। तो इसको कहते हैं एसाइक्लिक या स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जो इस तरह रिंग की सूरत में होते हैं, फॉर एग्जांपल तो इस तरह जो क्लोज साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक है एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन, और दूसरा है क्लोज चेन मतलब साइक्लिक, जो साइकिल सूरत में होते हैं। तो देख लें, इसको फिर मज़ीद क्लासिफाई करते हैं। इसमें ब्रांच्ड और अनब्रांच एक वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल देख लें, यहाँ पे जो कार्बन है वो इस तरह ब्रांच की सूरत में इसको अटैच है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। यहाँ पे एक ब्रांच इसको लगा है, तो वो चेन जो मतलब स्ट्रेट हो, लेकिन इसको कहीं पर किसी कार्बन को दूसरा चेन अटैच हो, तो इसको कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक होते हैं अनब्रांच, फॉर एग्जांपल दिस, मतलब यहाँ पे एक चेन है लेकिन इसके साथ कोई ब्रांच अटैच नहीं है। तो इसके लिए जो सिंपल फार्मूला है कि जो ब्रांच होते हैं इसमें कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जिसका ताल्लुक 3 कार्बन से हो। फॉर एग्जांपल दिस वन कार्बन, ये कार्बन देख लें, इसका एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड जो ब्रांच वाले के साथ। तो कम से कम ब्रांच के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम एक कार्बन ऐसा हो इसमें कि वो 3 कार्बन के साथ मिला हो, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा जो है, इसमें हर कार्बन जो होता है वो कम से कम 2 के साथ क्या बॉन्डेड होता है। तो इसके लिए मतलब ये है अनब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, इसमें फिर सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इस तरह होता है कि सारे कार्बन कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड होते हैं। वो कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन कार्बन के मबाइन सिंगल बॉन्ड हो उसको कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ब्रांच भी हो, मतलब इसमें ब्रांच्ड हो लेकिन इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसको कहते हैं सैचुरेटेड ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो अनब्रांच होते हैं अनब्रांच्ड, अच्छा सैचुरेटेड भी होते हैं, मतलब ब्रांच में सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो ये जो ब्रांच वाले हैं मतलब इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ब्रांच जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो, तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो अनब्रांच्ड है उसमें भी इस तरह है कि क्या ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और इस तरह अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मतलब ब्रांच नहीं होंगे, वो इस तरह सीधा एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, लेकिन इसमें सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और सारे मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं इसमें और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये थी एसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन। अब आते हैं क्लोज चेन जो साइक्लिक होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, देख लें। क्लोज चेन का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह है कि इसमें क्या होते हैं, जो साइकिल होता है ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। मतलब रिंग होता है, मतलब कार्बन जो एटम होते हैं वो इस तरह रिंग सूरत में होते हैं, मतलब क्लोज चेन होते हैं। लेकिन होमोसाइक्लिक का मतलब है कि कार्बन ही हो सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपाउंड में लिखता हूँ, मतलब ये 5 मेंबर रिंग है तो इसमें जो है ये सारे कार्बन ही है। तो वो कंपाउंड जिसमें साइकिल में ओनली कार्बन हो तो उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइकिल में कार्बन के साथ साथ कोई और एटम भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें एक मेंबर जो है साइकिल में वो ऑक्सीजन है, तो इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो एक होमोसाइक्लिक इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे कार्बन है। और एक है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक जो है इसमें कार्बन के साथ साथ रिंग में दूसरे एलिमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स हो सकते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। इस होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की हम मज़ीद क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो है, हेट्रोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे सारे कार्बन होंगे और यहाँ पे जो है कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब ये है ये एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक, और ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। और ये जो है ये फिर एलिसाइक्लिक और साथ साथ ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं, एलिसाइक्लिक हो वो होमोसाइक्लिक हो या हेट्रोसाइक्लिक हो। होमोसाइक्लिक में जो एलिसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक में जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जो होते तो रिंग सूरत में है लेकिन वो एरोमेटिक ना हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके पहचान के लिए कुछ रूल्स हैं।
तीन चार रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसमें भी ज़्यादा डिटेल है। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक ना हो लेकिन हो साइक्लिक, उसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब साइक्लिक कंपाउंड हो लेकिन एरोमेटिक ना हो तो इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक एरोमेटिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेटेरोसाइक्लिक भी होते हैं। जिस तरह बेंजीन है वो होमोसाइक्लिक है लेकिन है एरोमेटिक, और जो पायरिडीन है वो हेटेरोसाइक्लिक है लेकिन है एरोमेटिक। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। तो आइंदा क्लास में हम ये जो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है या होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है इसके बारे में डिटेल क्लास होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।